आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड परीक्षा के इंतजार में बिल्कुल थक गए हैं, जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल त्याग दी है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से उनका पढ़ने में मन जरूर लगेगा, ये गारंटी है मेरी। तो आज की वीडियो ये 12th वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने पढ़ाई करते करते जो कोरोना के कारण जो पढ़ाई आगे बढ़ चुकी है, यानी कि डेट आगे बढ़ गई है एग्जाम की, तो उन्होंने तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनसे पढ़ाई होती नहीं है, या जो सोचे बैठे हैं कि हमको तो अब पास कर दिया जाए, उनके लिए है ये स्पेशली वीडियो। एक एक पॉइंट वीडियो का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा देखना और अंत तक देख लेना पूरा, फिर बताना आपको एक एक पॉइंट आपके लिए यूजफुल था या नहीं। राइट, तो पहले पूरा सुन लो क्या है। देखिएगा, मैं आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, अभी क्या था कि आपकी परीक्षाएं 24 अप्रैल से होनी थी। 24 अप्रैल से, याद रखना कितना बड़ा है सारा कुछ मैं बात करने वाला हूं। 24 अप्रैल 2021 में आपकी परीक्षाएं होनी थी, जो कि चुनाव, पहले तो पंचायती चुनाव के कारण ये अप्रैल की वजह से ये कहां पे पहुंच गई, मई में पहुंच गई। अब कोरोना के कारण ये क्या हुआ कि थोड़ा सा आगे और बढ़ गई हैं परीक्षाएं, यानी कि मई से अब लगभग आपका जून में होंगी। राइट, तो कितना बड़ा, अप्रैल के बाद में मई और जून, लगभग 2 महीना आपका बढ़ा है। तो आप जिंदगी में बस मात्र 2 महीना से ही हताश हो गए। 2 महीना में ही आपका पूरी तैयारी आपने छोड़ दी कि हम पे तो अब पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे बच्चे को कमेंट ऐसे आती हैं, सर अब तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब तो हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, अब तो हमको कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारी हेल्थ और ये फलाना ढिमका, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स जनरेट कर रहे हैं बच्चे दिमाग में। आप बताओ आप जिंदगी में क्या कर पाओगे, जरा सोचो। अब मैं पहले आप देखो, 12th पास करोगे तो 12th के बाद में हर कोई बच्चा किसके लिए पढ़ता है, एक सरकारी नौकरी, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा आपके पास में घर हो, बंगला हो, यही सब कुछ रहता है नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान का। ठीक है, तो आप लोग जरा सोचो कि आप अभी तो ये 12th है आपकी, 12th में तो आपको फिक्स एग्जाम है, मात्र 1-2 महीने बढ़े, लेकिन अब 12th के बाद में तो आपकी असली ज़िंदगी, तो असली लड़ाई तो अब स्टार्ट होगी। जब आप 12th ऐसे 2 महीना में हताश हो गए, तो 2 महीना पेपर नहीं हुए तो आपने तो पढ़ाई त्याग दी, छोड़ दिया कि हमारा मन नहीं लगता, ये नहीं करता, तो ज़िंदगी में क्या करोगे आप। मैं आपको कुछ नौकरियों के फॉर्म के बारे में बता दे रहा हूँ। ये देखिएगा कि जो रेलवे का ग्रुप डी का 2019 में लगभग 1,37,000 के लगभग आपकी वैकेंसी निकली थी, जिसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे। 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा 2019 के पहले दूसरे मार्च के महीने में लगभग निकली थी वैकेंसी, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो 2019 से मार्च के महीने 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिनका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है, ना पेपर हुआ ना कुछ। ठीक है, और भी ऐसी SSC की 2014 तक की भर्ती हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, किसी का पेपर नहीं हुआ। NTPC की भर्ती हैं, ठीक है, NTPC की पुराना देख लेना, 2018 तक की भर्ती है, जो कि अभी तक उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। तो क्या वो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। राइट, सोचो जरा कि आप जब मान ली 2 महीना में आपने पढ़ाई त्याग दी, तो आप कल को नौकरी का फॉर्म भरोगे तो कैसे। और टीचर की यदि बात कर लीजिए तो भैया, टीचर की तो 2014 में 69,000 की वैकेंसी थी टीचरों की, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। बैठे रहे तो क्या आपको नौकरी मिल जाती, आप तो वहीं पर तोड़ देते और अपना, यदि होते तो इसमें 69,000 वाली में, टीचरों वाली भर्ती में, तो तुम तो अपना जीवन ही वहाँ से ख़त्म कर लेते। 14 से लगाओ, अब तक भर्ती नहीं हुई है उनकी, मतलब अब तक उनको, अब आके इसमें से मात्र 33,000 ने अभी ज्वाइनिंग मिली भी नहीं है, कुछों को मिली है। ठीक है, कोरोना के कारण फिर रद्द हो गई, आगे बढ़ गई है। तो सोचो 2014 SSC CGL तक के रिजल्ट हैं 2016 तक के, 2016, 2015, 2014 तक के पेंडिंग में चल रहे हैं अभी तक। तो अब बताओ, आप नौकरी का फॉर्म भर दोगे तो आप तो मतलब वहाँ पर ज़िंदगी को ख़त्म कर लोगे कि हम पे तो एक ही भर लिया और उसका पेपर बाय द वे होना है। और ये तो अब तो ये आपका जो पेपर है, ये तो कोरोना के कारण बढ़ रहे हैं, कोरोना की वजह है, एक ठोस के कोरोना हो रहा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इस वजह से आपकी परीक्षाएँ बढ़ी हैं। इनका क्या, 2016 में तो कोई कोरोना नहीं था, 2014 में तो कोई कोरोना नहीं था, 2019 में तो बताओ, ये तो बिना बात के ही पेपर नहीं हुए। वैसे ही जब चुनाव आते हैं
तो वैकेंसी की बहुत सारी भरमार आती है, चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद में वैकेंसी भी आपकी टंग जाती है। फिर अगले 5 साल तक वो जो कहते रहेगी, फिर अगले चुनाव आएंगे तब फिर उन पर थोड़ा सा पेपर वेपर हो जाएगा, तो फिर अगली बार फिर चुनाव खत्म, फिर अपनी टंग जाएगी। ये वास्तविकता है, आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखो। तो बताओ कैसे आप कर लोगे, क्या नौकरी मिल जाएगी आपको? यदि आपके तो मात्र 2 महीना में यहाँ पे तो ठोस वजह मिल रही है आपको कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए परीक्षाएं आगे बढ़ा दी हैं। तो आपने तो उसी में कि अब तो हमारा मन नहीं लगता और पढ़ाई त्याग दी। तो बताओ, आप मुझे नौकरी का फॉर्म भरने लगे तो भाई नौकरी का फॉर्म आप कर लोगे बिना बात की? वहाँ पर तो 2-2, 3-3 साल का मतलब गैप लग रहा है, तो क्या आप तैयारी करोगे? नहीं करोगे। अब पढ़ाई भी छोड़ दोगे और उसके बाद में कहीं पर मजदूरी करने लग जाओगे आप। यदि यही आपके हाल रहे तो इनको सुधारो। अब अपनी आदत बनाओ कि आपको ये ज़िंदगी है भैया, यहाँ पर लड़ने पड़ेगा। सरकारी नौकरी तो ऐसा समझ लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत मुश्किलों से मिलेगा भी नहीं, कहाँ है पता भी नहीं है। इसीलिए आप अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने आप में ये चीज़ दिमाग में रख लो कि भाई हमको अब संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, चाहे पेपर हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यूसली करते रहना, कहीं ना कहीं हमारी काम में आएगी। यदि आपने ऐसे फॉर्म भरने लगे ना, आपने एक फॉर्म भर दिया और उसका परीक्षा का कुछ पता ही नहीं है, कब होगा कोई पता ही नहीं होता है। सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं कब हो रही हैं, कब वैकेंसी निकलेगी, कब होगा, फिर उसके बाद में चलो परीक्षा भी होगी तो उसके बाद में कब मेडिकल है, कब उसका फिजिकल होगा, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारे। एक केवल पेपर ही एक चीज़ नहीं होती है, पेपर के बाद भी कम से कम 2-2.5 साल लग जाती है। तो क्या आप इंतज़ार कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि आपको जो बच्चा 2 महीने में तिल मिला गया कि हमें तो पढ़ाई छोड़ दी सर, मन नहीं लगता, अब तो हम पर पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई की तरफ तो मन नहीं करता है, अब तो हम पर किताब उठती ही नहीं है, तो भैया वो तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो बच्चे ने 2 महीना में जो हार मान गया पढ़ाई को, अब 2 महीने में उसने पढ़ाई छोड़ दी है, तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कह रहा हूँ, वो गवर्नमेंट जॉब ले ही नहीं सकता है। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कंटिन्यूसली मतलब 2-2, 3-3, 4 सालों का भी पेपरों में गैप होगा, उसको भी आपको बहुत कूल माइंड से सहन करना पड़ेगा, तब जाके वास्तविकता है ये सिस्टम की। ठीक है, तो आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ रहे होंगे कि आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी, चाहे 2 महीना की जगह 4 महीने का भी गैप हो जाए, तो आपको एनर्जी उतनी की उतनी ही रखनी है, कंटिन्यूसली आपको पढ़ते रहना है, हताश नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब यह है साफ साफ शब्दों में, हताश नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहना है। इस वीडियो को बार बार देखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका यदि यही हाल रहे तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको कभी भी, क्योंकि आपने तो 2 महीने में तो मान लिया है। यहाँ पे तो बिना वजह से पेपर लेट होंगे आगे। अब तो आपकी शुरुआत है, इंटर पास कर लोगे तो बहुत सारी वैकेंसी निकलने लगेंगी, और फिर आप उनमें भरोगे, कब रिजल्ट, कब वैकेंसी निकलेगी, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड ही नहीं आता है, सालों साल निकल जाते हैं। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर पेपर की डेट नहीं आएगी, पेपर की डेट आ जाएगी फिर रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मेडिकल का नहीं आएगा, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल का आ जाएगा तो फिर मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल होगा तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आएगी, बैठे रहो। इसी बीच में तुम अपना दम तोड़ दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे और अपना कहीं मजदूरी वगैरह करने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप में सब्र रखना है। अब सब्र रखने की आदत डालो, ठीक है। कठिन परिश्रम करने की कठिन परिश्रम आपको करने की आदत डालो, मेहनत करने की आदत डालो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको इन 2-3 महीनों में हताश नहीं होना है। कभी हताश होने लगो तो इनके देखो कि ये बच्चे भी तो कैसे भी कर रहे हैं, ये भी तो सरकारी नौकरी लेते हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। जो 2014 से बच्चा, टीचरों की सोच लो, 2014 तक के जिनको वैकेंसी नहीं मिली अभी तक, पेपर पास हो गया, उनका रिजल्ट भी आ गया, जिनका कोर्ट में चली जाती हैं बातें, भर्ती कैंसिल हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो वो भी तो अपनी रोके पड़े हैं, वो भी तो सब्र कर रहे हैं। जिनका पेपर नहीं हुआ अभी तक, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो भी तो बैठे हैं, वो भी तो लगातार तैयारी कर रहे हैं अभी अपनी। एक IAS UPSC वाला जो बंदा होता है वो कितनी साल लगा दे, पूरे मतलब आधा जीवन सा ही निकाल देता है उसकी तैयारी करते करते, तो वो भी तो तैयारी करता है। क्या वो एक ही बार में IAS बन जाता है? नहीं ना। तो आपको तुम 2 महीना में आप हताश हो गए, वो तैयारी कैसे करोगे आप जीवन में आगे? ये हमेशा याद रखना, आपको तैयारी करनी है, संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, और कभी भी हताश नहीं होना। चाहे परीक्षाएं 1 महीने की जगह 1 साल की जगह शायद 10 साल क्यों ना आगे बढ़ जाए, एनर्जी उतनी ही रखनी है, कॉन्स्टेंटली आपको तैयारी करते रहना है।
आई होप कि मैं जो समझा पा रहा हूँ आपको समझ पा रहे होंगे। समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।